नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। कांग्रेस में आज से एक बड़े बदलाव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अध्यक्ष का पद संभाल लिया। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के अन्य तमाम सीनियर नेता भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद पर बैठाने के बाद सोनिया गांधी ने राहत महसूस करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। ये बड़ी बात है कि एक कमजोर परिवार से आने वाले नेता को पार्टी के लोगों ने चुना है। वे अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें यकीन है कि उनकी लीडरशिप में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया गांधी ने मैंने अभी कहा कि राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आपने इतने सालों से मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है उसका एहसास मुझे जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन ये सम्मान एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के मुताबिक जो बन पड़ा है वह किया है। करीब 22 सालों तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि आज हमारी पार्टी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों का जो संकट खड़ा हुआ है उसका मुकाबला हम कैसे करें। कांग्रेस की नेता ने कहा कि आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नया नेता चुना है, उसी तरह आप पार्टी के भी सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें आगे भी पूरे संकल्प और मजबूती के साथ आगे बढ़ना और सफल होना है। अंत में मैं ये कहूंगी कि सबको लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। मैं इस मौके पर मधुसूदन मिस्त्री को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए निष्पक्ष चुनाव कराया। अध्यक्ष पद पर खड़गे जी का सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पसंद से विवाह करना निजी आजादी का मूल तत्व है। आस्था का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह में निजी पसंद की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित हिस्सा है। दरअसल मामले में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि पत्नी के परिजनों ने उसका अपहरण करने के बाद बेरहमी से पिटाई की थी। व्यक्ति ने महिला के घर वालों को मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेहंदी दत्ता को पीठ ने ये टिप्पणी शिकायतकर्ता पर हत्या के कथित प्रयास से जुड़े मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। शिकायतकर्ता का कहना था कि पत्नी के परिजनों ने उसका अपहरण किया और बेरहमी से पीटा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला भी किया। महिला ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे नाराज घर वालों ने पिटाई की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी आई है। अदालत ने कहा कि पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वह ऐसे जोड़ों की सुरक्षा को त्वरित और संवेदनशीलता से कार्रवाई करें जिन्हें परिजनों समेत अन्य लोगों से खतरा हो। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायत के बावजूद संबंधित थाने द्वारा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए। झारखंड में मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। पूर्व मध्य प्रदेश की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक धनबाद मंडल के कोडरमा और मानपुर रेलवे खंड के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ये घटना बुधवार सुबह 6:24 की है। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि दुर्घटना की वजह से अप और डाउन लाइन पर रेल यातायात बाधित हुआ है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बरवाड़ी, गया, गोमो और धनबाद रेलवे स्टेशन से अधिकारियों की टीम राहत यान के साथ घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। कोयला लदी मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों को पटरी से हटाकर आवागमन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक कोयला लदी मालगाड़ी कोडरमा से गया की ओर जा रही थी। बताया जाता है कि कोडरमा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जाकर मालगाड़ी के इंजन का ब्रेक फेल हो गया। इसकी वजह से मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे बेपटरी हो गए। बता दें कि घटना स्थल बिहार और झारखंड की सीमा पर है। गुरपा स्टेशन बिहार में आता है। हालांकि इस दुर्घटना की वजह से झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में लोको पायलट और गार्ड को कोई चोट नहीं आई। इंजन और पिछले हिस्से के कुछ डिब्बों को नुकसान नहीं पहुंचा। मालगाड़ी के डिब्बे पूरी पटरी पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उनमें लदा कोयला भी बिखरा हुआ है। ऐसे में रेलवे ने उस रूट से चलने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया। ट्रेन संख्या 12,365 पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग गया गोमो बोकारो स्टील सिटी रांची की बजाय अब गया डेहरी ऑन सोनगढ़वा रोड टोरी रांची मार्ग से चलेगी। ट्रेन संख्या 12,366 रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग रांची बोकारो स्टील सिटी गोमो गया की बजाय परिवर्तित मार्ग रांची टोरी गढ़वा रोड
देरी ऑन सोन गया होकर चलेगी। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के आत्महत्या करने के बाद हड़कंप मच गया। खरगोन में इस आदिवासी युवक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वन विभाग ने उसके निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जा रहा था। मकान ध्वस्त किए जाने की वजह से दुखी होकर ही आदिवासी युवक ने ये आत्महत्या कदम उठाया है। हालांकि अब इस मामले में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि युवक की पहचान 45 साल के ध्यान सिंह के तौर पर हुई है और उनसे वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। वन विभाग का कहना है कि यह अतिक्रमण 1 महीने पहले हटाया गया था और युवक को इस बारे में नोटिस भी दिया गया था। मंगलवार को युवक ने नवलपुरा गांव में अपने घर में खुद को फांसी लगा ली। इसके बाद खरगोन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस मामले में मजिस्ट्रेट से जांच करवाने के आदेश जारी किए। मृतक के बेटे राजू ध्यान सिंह का आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला था, लेकिन बिना कोई नोटिस दिए वन विभाग ने उनके मकान को तोड़ दिया और उनके परिजनों की पिटाई भी की। उनका दावा है कि वन विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर ही उनके पिता ने आत्महत्या की है। गोपालपुरा के पंचायत सचिव मुन्नालाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत युवक को प्रथम चरण में मिलने वाला पैसा दिया गया था, लेकिन वन विभाग ने उसके शुरुआती निर्माण को ढहा दिया था। सब डिविजनल ऑफिसर ने कहा कि युवक की आत्महत्या करने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया है। उनका कहना है कि हम 15 दिनों के अंदर 5 रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप देंगे। इधर इस मामले पर जय आदिवासी युवा शक्ति के स्थानीय कार्यकर्ता दयाराम कुरुकू ने कहा कि हमने इस मामले में एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है और मांग की है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस वन विभाग के अधिकारियों पर दर्ज किया जाए। इसके अलावा मृतक के आश्रितों को 50 लाख मुआवजा और बेटे को नौकरी की मांग भी की गई है। खरगोन के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नारायण सिंह बड़कुल ने कहा कि प्रशासन के समझाने के बाद गांव वाले अपना प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हुए। उन्होंने ये भी बताया कि कलेक्टर ने इस मामले में रेड क्रॉस फंड के जरिए मृतकों के आश्रितों को तुरंत 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। खरगोन के एसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अभी इस मामले में किसी भी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पिता को बेटी की चाहत थी, लेकिन बेटी हुई इस बात से वह उस मासूम से नफरत करने लगा। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी ही बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी और लाश जमीन में गाड़ दी। ये मामला जालंधर के गांव फोलड़ीवाल का है। पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर लिया है। शव भी बरामद कर लिया। शव फोलड़ीवाल में पानी की टंकी के पास से बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया गया है। जालंधर कैंट के सीपी बबनदीप सिंह ने बताया कि मृतक बच्ची की पहचान वर्षा उर्फ लाड़ो पुत्री अर्जुन निवासी जिला पुणे बिहार हाल वासी गांव बोड़ा थाना कुमकला जिला लुधियाना के रूप में हुई। हत्या दिवाली की रात यानी 24 अक्टूबर को हुई। इस हत्या के पीछे किसी तांत्रिक का हाथ नहीं है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश कर रही है। दीपावली की रात को अधिकतर तांत्रिक काम होते हैं। तांत्रिक भी दीपावली के पवित्र दिन पर ऐसे घिनौने काम करने का सलाह देता है। पुलिस आरोपी से इस बारे में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति अर्जुन की पत्नी बिजली पुत्री राजू ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका पति बेटी को पसंद नहीं करता था। वह मुझसे बेटे की चाहत रखता था, लेकिन बेटी होने के बाद उसका रवैया बदल गया था। पत्नी ने बताया कि वह 6 महीने की बेटी को उठाकर गांव में पानी की टंकी के पास लेकर गया है और वहां पर उसने कुएं के पास बेटी की हत्या कर उसका शव दबा दिया। पत्नी ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस थाना सदर की टीम ने गांव फोलड़ीवाल में जाकर टंकी के पास से शव को बरामद कर जमशेर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आरोपी बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना प्रभारी अजैब सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उड़ीसा में एक ट्रेन की बोगियों में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। 150 से ज्यादा यात्रियों की जान बाल बाल बची। गुरुवार शाम को भद्रक और खड़गपुर स्टेशनों से यात्रा कर रही एक मेमू ट्रेन की 2 बोगियां आग में लग गई थी। इनमें कम से कम 150 यात्री सवार थे। हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि भद्रक खड़गपुर मेमू ट्रेन जब महानगर स्टेशन पहुंची थी तभी उसके आखिरी डिब्बे में आग लग गई। हालांकि जैसे ही आखिरी डिब्बे से धुआं निकलता दिखा, वैसे ही ट्रेन के पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और कई यात्री बाहर कूद गए। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने वाले यंत्रों से आग बुझाई। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। आग लगने की घटना के सही कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने और अन्य जांच पूरी होने तक ट्रेन महानगर स्टेशन पर फंसी रही।